इसका मतलब है कि उस समय मेरे साथ नटखट परी नहीं बल्कि नटखट परी के रूप में मेरे साथ मोगेम्बो गुमेंगो था। मोगेम्बो गुमेंगो बहुत ही चालाक निकला। वो हमारे सामने था, उसे पकड़ना तो दूर, उसे पहचान भी नहीं पाए। लेकिन वो अपना रूप कैसे बदल सकता है? करामती कोट तो आपके पास है ना बालवीर, और बिना उस करामती कोट के वो कोई भी रूप धारण नहीं कर सकता। नहीं विजार परी, नटखट परी के रूप की तरह उसका ये करामाती कोट भी नकली है। करामाती कोट तो उसके पास पहले से ही था, बस उसके और अंगूठी के बीच एक बाधा थी और वो बाधा थी मेरा बनाया हुआ सुरक्षा कवच। और उसे ही हटाने के लिए उससे बड़े चालाकी से ये खेल खेला। बालवीर, चमत्कार को नमस्कार। रोक सको तो रोक लो मुझे अंगूठी चुराने से बालवीर। बालवीर, मोगेम्बो गुमेंगो ने हमें चुनौती दी और उसकी इस चुनौती का जवाब हमें देना ही होगा। हाँ बालवीर, हमें किसी भी कीमत पर मोगेम्बो गुमेंगो को वो अंगूठी चुराने से रोकना होगा। हाँ माँ। ये अंगूठी उड़ने कैसे लग गई? है? जरूर कोई इसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। जाओ जल्दी, मैं दरवाजा बंद कर दो। अरे, ये अंगूठी गायब कैसे हुई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अंगूठी गायब हो गई। चमत्कार को नमस्कार। ये अंगूठी चोरी कैसे हो गई? वो अचानक हवा में ऊपर उड़ने लगी। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? मोगेम्बो गुमेंगो ने तो हार और अंगूठी दोनों हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब मोगेम्बो गुमेंगो के पास परितारा तक पहुंचने की चाबी है। हाँ, अब तो वो परितारा आसानी से हासिल कर सकता है। माँ, परितारा के चारों ओर कोई ऐसा सुरक्षा कवच नहीं है जो उस चाबी के बिना ना खुलता हो? नहीं बालवीर, उस हार और अंगूठी की बनी हुई चाबी की मदद से वो सारे सुरक्षा घेरों को पार करके परितारा तक आसानी से पहुंच सकता है। और अगर एक बार उसे परितारा मिल गया तो फिर हम सबकी शक्तियां उसके सामने बेअसर हो जाएंगी और तीनों लोगों में सच्चाई का सूरज डूबकर बुराई का अंधेरा छा जाएगा। बालवीर, मोगेम्बो गुमेंगो जो चीज चाहता है उसे हासिल कर रहता है।
अब मेरे और परितारा के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी रह गई है। इस हार और अंगूठी को जोड़कर बन जाएगी वो चाबी जो मेरे और परितारा के बीच के सारे दरवाजों को खोल देगी। फिर परितारा मेरा होगा, महान मोगैम्बो गोमैंगो का। चमत्कार को नमस्कार। मुझे हासिल करने परितारा आ रहा हूं मैं। अब मुझे परितारा हासिल करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। बहुत खूब मोगैम्बो गोमैंगो, आखिर तुम्हारा सही सुर लग ही गया। तुम चाबी हासिल करने में कामयाब हो ही गए। लाओ, ये चाबी मुझे दे दो। मैं परितारा तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करूंगी। शुक्रिया चल परी, मेरी मदद करने के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन मैं जिस तरह यहाँ पहुंच गया हूँ, मैं अकेले ही परितारा हासिल कर दूंगा। जाके लिखो कि मैं परी लोग पहुंच जाऊं। उसके भरोसे। तौबा तौबा। अगर मोगैम्बो गोमैंगो को परितारा चाहिए तो उसे परितारा की सीमा रेखा तक आना ही पड़ेगा। नहीं, वो वहां नहीं आएगा, क्योंकि मोगैम्बो गोमैंगो अच्छे से जानता है कि वो परितारा की सीमा पार नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके पास परितारा की जादुई चाबी है बालपरी, और उसके होते हुए उसे वहां प्रवेश करने से कौन रोक सकता है? परितारा की सीमा खुद उसे रोक सकती है अंदर प्रवेश करने से। माँ, परितारा की सीमा रेखा उसे रोकेगी, मगर कैसे? परितारा की सीमा रेखा इस तरह बनाई गई है कि कोई भी बुरी शक्ति यदि परितारा की चाबी या किसी भी यंत्र से अंदर प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसी वक्त परितारा की सीमा रेखा उस खतरे को भांप लेती है
और परितारा को इस खतरे से बचाने के लिए वो सीमा रेखा स्वयं ही परितारा के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लेती है, जिसे सिर्फ रानी परी ही खोल सकती है। और रानी परी के अलावा और कोई भी किसी भी चाबी या यंत्र से उसे खोल नहीं सकता। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई बालपरी। इसका मतलब है कि मोगैम्बो गोमैंगो के पास परितारा की चाबी होने के बाद भी परितारा की सीमा पार करके वो परितारा तक पहुंच नहीं पाएगा। मोगैम्बो गोमैंगो परितारा तक पहुंच सकता है, क्योंकि सीमा रेखा पार करने के अलावा एक और रास्ता भी है परितारा तक पहुंचने का। और ये वही रास्ता है जिस पर कुछ समय पहले आप गए थे परितारा को पाने के लिए। वही रास्ता जो सुनहरा पेड़, जुगनू वाली गुफा और तेजाबी नदी से होते हुए परितारा की ऊंची मीनार तक जाता है। खुश रहो परितारा, खुश रहो। लेकिन वो तो बहुत ही कठिन और खतरनाक रास्ता है बालपरी। मोगैम्बो गोमैंगो उसे कभी पार नहीं कर पाएगा। वहां वो चाबी उसकी मदद करेगी। उस चाबी की मदद से मोगैम्बो गोमैंगो की सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, सारे खतरे दूर हो जाएंगे और बड़ी आसानी से वो परितारा तक पहुंच जाएगा। नहीं माँ, भले ही मोगैम्बो गोमैंगो के पास वो जादुई चाबी हो जिसकी मदद से वो अपने रास्ते में हर रुकावट को रोक सकता, लेकिन वो अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बालवीर को कभी नहीं रोक पाएगा। इससे पहले कि मोगैम्बो गोमैंगो सुनहरे पेड़ तक पहुंचे, हमें सुनहरे पेड़ तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ परियों, आप सब यहीं रहकर यहाँ की सुरक्षा कीजिए। हम बालवीर और नटखट परी के साथ मिलकर मोगैम्बो गोमैंगो को कैद कर वापस यहाँ ले आते हैं। वो बेवकूफ परियां जब तक यहाँ पहुंचेगी तब तक मैं परितारा को हासिल कर लूंगा। चमत्कार को नमस्कार। आखिरी बार अपने चमत्कार को नमस्कार कह दो मोगैम्बो गोमैंगो, क्योंकि तुमने परिलोक में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मोगैम्बो गोमैंगो कभी कोई गलती नहीं करता, बल्कि मुझे खुशी है कि तुम लोग परिलोक के नए राजा का स्वागत करने आए हो। मैं तुम सबको इसका इनाम दूंगा। और मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दूंगा मोगैम्बो गोमैंगो। खबरदार अगर तुमने परितारा तक पहुंचने की कोशिश की तो। जब तक मेरे पास ये चाबी है, मुझे परितारा हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये चाबी सिर्फ परितारा की सुरक्षा घेरे को तोड़ सकती, हमारी हिम्मत को नहीं। हाँ, हमारे रहते तुम परितारा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हाँ मोगैम्बो गोमैंगो, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। जाओ जाकर लिखो, मुझ पर होने वाला परियों का जादू बालवीर पर मुड़ जाए।
बालवीर, ये कैसे हो गया? हमने तो वार मोगैम्बो गुमैंगो पर किया था। बालपरी निकालिए इसे। बालवीर, बालवीर, आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब ये मोगेम्बो गुमेंगो ठीक नहीं रहेगा। जाओ जाकर लिखो, बालवीर का जादू परियों पर मुड़ जाए। माँ, 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 महफिल पर आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बालपरी, आप ठीक है? अब भी समय है, अपनी हार मान लो और मुझे परितारा हासिल करने दो, वरना नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। और मोगैम्बो गुमैंगो, भले ही तुम्हारे पास परितारा तक पहुंचने की ये चाबी हो, लेकिन सूर्योदय से पहले तुम परितारा हासिल नहीं कर सकते। और अभी तो सूर्यास्त होने वाला है। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तक सूर्योदय नहीं होगा, ये पेड़ सुनहरा नहीं होगा, और जब तक पेड़ सुनहरा नहीं होगा, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। तो क्यों ना मैं सूर्य की दिशा ही बदल दूं। इस चाबी के जरिए सूर्यास्त को सूर्योदय कर दूं। क्या? मोगैम्बो गुमैंगो, ये असंभव है। मोगैम्बो गुमैंगो के लिए सब कुछ संभव है। जादुई चाबी परितारा के रास्ते तक पहुंचने में पड़ गया अंधकार। अपनी जादुई शक्ति से इस पे रोशनी डाल और परितारा के रास्ते के तोड़ दे सारे डाल। सूर्योदय कैसे? फिर कुछ करो जल्दी से। माँ, हमें उस खाई के बंद होने से पहले उसके अंदर जाना होगा। अब क्या होगा बालपरी? बालवीर अंदर अकेला गया है। नटखट परी, डरिए नहीं। बालवीर अकेला पूरी सेना के बराबर है। हमें पूरा विश्वास है
कि वो सच्चाई की जीत के साथ ही लौटेगा। अब मुझे इस डिब्बे की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये परितारा की चाबी मुझे परितारा तक पहुंचाएगी। ये बालवीर मेरा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। अगर मुझे परितारा हासिल करना है तो मुझे जल्द से जल्द इसके कदम रोकने पड़ेंगे। और बालवीर की ताकत उसकी जादुई शक्ति है, मुझे उससे उसकी जादुई शक्ति चुरानी होगी। जाओ जाके लिखो कि बालवीर का जादू यहाँ ना चले। बालवीर, अगर हिम्मत है तो रोक लो मुझे परितारा हासिल करने से। मुझसे बचकर परितारा तक नहीं पहुंच पाओगे मोगेम्बो गुमेंगो। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? अगर मैं नहीं उड़ सकता तो मैं तुम्हें भी आगे नहीं जाने दूंगा। हे विजार परी, आज अपनी सारी शक्ति झोंक दो और मोगेम्बो गुमेंगो को आगे बढ़ने से रोक दो। पिछली बार इसी संदूक से जुगनू निकले थे, जिन्होंने मुझे परितारा तक पहुंचने के लिए अगले पड़ाव तक पहुंचाया था। अब मैं इन जुगनुओं के उड़ने की शक्ति की मदद से मोगेम्बो गुमेंगो का पीछा कर सकता। परितारा को पाने का इतने सालों का इंतजार बस कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है। कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अब दिखाई देगा। जादुई चाबी, परितारा के रास्ते पर पड़ गया अंधकार। अपनी जादुई शक्ति से इस पे रोशनी डाल और तोड़ दे परितारा के रास्ते की ये ढाल।
वो रही मेरी मंजिल, जहां पहुंचकर मेरा सपना पूरा होगा। ये तो तेजाबी नदी है। अच्छा है मेरे जाने से पहले पत्थर अंदर चले गया, वरना कोई बात नहीं, अपनी जादुई चाबी की मदद से तेजाबी नदी पार करूंगा। ऐ जादुई चाबी, परितारा के रास्ते में पड़ गया अंधकार, अपनी जादुई शक्ति से करा दे ये तेजाबी नदी पार। इस द्वार के बंद होने से पहले मुझे उसके उस पार जाना होगा, वरना मैं मोगेम्बो गोमेंगो को परितारा हासिल करने से नहीं रोक पाऊंगा। क्या हुआ बालवीर, रुक क्यों गए? पार करो ये तेजाबी नदी और पकड़ो मुझे। मोगेम्बो गोमेंगो, मैं तुम्हें परितारा तक नहीं पहुंचने दूंगा। अरे मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? बालवीर और परियों की रोकने की हर कोशिश के बाद भी मैं आज तुम तक पहुंच गया हूं परितारा। आज पहली बार सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक बनेगा बुराई के सर का ताज। आज होगी बुराई की जीत। मैं गिरते गिरते बाल बाल बचा, लेकिन इससे मुझे जो तेजाबी नदी पार करने की युक्ति मिली, उसके बाद तुम कभी नहीं बचोगे मोगेम्बो गोमेंगो। अब मैं इस लचीले पेड़ की टहनी की मदद से तेजाबी नदी को पार करूंगी, जिसके बाद तुम परितारा कभी हासिल नहीं कर पाओगे मोगेम्बो गोमेंगो।
सच में बालवीर, तुम्हारे पास बल और अकल दोनों है, लेकिन अफसोस आज के बाद ये दोनों ही तुम्हारे काम नहीं आएगी। रुक जाओ मोगैम्बो गोमेंगो। परी तारा को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना परी तारा में जो शक्तिशाली ऊर्जा है उससे तुम भस्म हो जाओगे। मोगैम्बो गोमेंगो कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारी कहानियों से डर जाएगा बालवीर। जब तक मेरे पास परी तारा की ये जादुई चाबी है, परी तारा मुझे भस्म नहीं कर सकता, बल्कि महान मोगैम्बो गोमेंगो के साथ अच्छा करेगा, उसकी ताकत बनेगा, ऐसी ताकत जिसके बल पर मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा, अच्छाई और सच्चाई का विनाश करूंगा। अगर मुझे मोगैम्बो गोमेंगो को रोकना है तो मुझे कुछ भी करके वो चाबी उससे लेनी होगी। लोहे को लोहा ही काटता है। अरे हाँ, ये परी तारा की चाबी तो लोहे की ही है और मैं इसे मेरी चुंबकीय शक्ति से अपने पास खींच सकता हूँ, क्योंकि मेरी चुंबकीय शक्ति मेरे जादुई दंड में नहीं बल्कि मुझ में समाई हुई है। ये क्या हो रहा है? ये बालवीर का जादू मुझ पर कैसे चल रहा है? बालवीर बंद करो! बालवीर बंद करो! मैं बस उठूंगा! बालवीर चाबी दो मुझे! बुराई चाहे जितनी ताकत लगा ले, चाहे जितने रूप ले ले, लेकिन मेरे होते हुए ना अच्छाई और सच्चाई हारी और ना ही कभी हारेगी। अरे बस करो डुबा डुबाई, नीचे आ जाओ। ये लीजिए माँ, परी तारा की जादुई चाबी। शुक्रिया बालवीर, आज आपकी वजह से ये परी तारा बुरी शक्तियों के हाथों जाने से बच गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा बालपरी। बालवीर, आज आप ही की वजह से एक बार फिर बुराई को मुंह की खानी पड़ी। हाँ बालवीर, आज आपकी वजह से फिर से सच का सर ऊंचा हो गया और आज आपने फिर से साबित कर दिया
कि आप बल और अकल दोनों में सर्वश्रेष्ठ हो। बालवी, इस बार हम तुम्हें सिर्फ शुक्रिया नहीं कहेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए परीलोक में एक शानदार जश्न भी रखेंगे। अरे डुबा डुबा रुक जाओ, जश्न होगा, लेकिन माँ मैं जश्न से पहले मानो और मेहर को निर्दोष साबित करना चाहता हूँ, ताकि उनके परिवार वाले उन्हें झूठा ना समझे। हाँ बालवीर, ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है माँ। महेश, मुझे जवाब चाहिए। जवाब लेके आता हूँ बापू। मुझे बच्चों से जवाब चाहिए। बच्चों से ही जवाब लेके आता हूँ बापूजी। लेकिन बापूजी, सवाल क्या है? उनके पास लिफाफे में पैसे आए कहां से? अभी बच्चों बच्चों बच्चों, बापूजी को जवाब दो। लेकिन पापा, सवाल क्या है? लिफाफे में पैसे आए कहां से? अब ये लिफाफा। एक मिनट महेश, महेश एक मिनट, मैं बात करती हूँ। मानव, मैं देखो बेटा, बिल्कुल डरना मत। हाँ, जो भी सच सच है बोल देना। अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो तो बता देना, लेकिन सच बताओ कि इस लिफाफे में इतने सारे लिफाफे आए कहां से? जादू से। बालवीर, जैसे मानो मेहर ने वो लिफाफे जादू से मंगवाए थे। बेटा, तुम तो हमेशा सच्चाई का साथ देते हो, आज इन बच्चों का साथ क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये सच बोल रहे हैं दादाजी। सच में एक करामाती कोट है, जिसकी मदद से इन दोनों ने आपकी मदद के लिए लिफाफा मंगवाया। लेकिन जब इन्होंने आपको वो करामाती कोट दिखाया तो वो कोट नकली निकला, और इसीलिए वो सच बोलने के बावजूद झूठे साबित हुए। मैं अभी आपको दिखाता हूं। बच्चों, हमें माफ कर दो, हमने तुम पे विश्वास नहीं किया। नहीं माँ, नहीं दादाजी, नहीं पापा। गलती तो मेरी है। महर मुझे बार बार कह रही थी कि हम इस कोट के बारे में मम्मी पापा दादाजी दादी सबको बता देते हैं, लेकिन मैंने। कोई बात नहीं बेटा। और वैसे भी आप माफी मांगते हुए नहीं, हमसे प्यार करते हुए ही अच्छे लगते हो। डूबा डूबा एक, ये खेलने का स्थान नहीं है। हाँ हाँ है पता मुझे, इसलिए तो हूँ नाचरा मैं यहाँ। तुम्हें पता है ना, ये नगाड़ा सिर्फ तभी बजाया जाता है जब परीलोक में कोई शुभ अवसर होता है। हाँ है पता। बालवीर, हमने ही डूबा डूबा एक को नगाड़ा बजाने के लिए कहा था, शुभ अवसर की घोषणा करने के लिए। कौन सा शुभ अवसर बालपरी? परियों, कल परीलोक में सूर्य पूर्णिमा का शुभ अवसर है। सूर्य पूर्णिमा? ये तो मैं भूल ही गई थी। वाह! सूर्य पूर्णिमा? माँ, ये सूर्य पूर्णिमा क्या है और इसकी खासियत क्या है? बालवीर, सूर्य पूर्णिमा परीलोक में 100 वर्षों में एक बार आती है, और उस दिन सूर्य कुछ पलों के लिए हमेशा से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और उसमें से शक्तिशाली ऊर्जाएं जागृत होती है। और हम सारी परियां
इस ऊर्जा को जमा करती हैं और फिर सारी जमा करी हुई ऊर्जा हम परितारा में भेज देते हैं ताकि समय समय पर वो ऊर्जा हमारे जादुई दंड और इस पूरे परिलोक को मिलती रहे। हाँ, फिर तो ये सूर्य पूर्णिमा का अवसर परिलोक के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ बालवीर, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब कल होने वाली सूर्य पूर्णिमा की तैयारियां शुरू कर दीजिए। बॉस, ये क्या कर रहे हो? बेंच का स्क्रू ढीला कर रहा हूँ। बस आपके दिमाग का स्क्रू ढीला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज के स्क्रू ढीले ही करते रहो। चुप, चुपचाप खड़े रहो और मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का ग्रेट दिमाग देखो। कमाई करते हो बॉस, जो है ही नहीं उसको कैसे देंगे? ओए बच्चे लोग, चलो गर्दी कम करो। देखा, इन्हें कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या? देखो, देखा? क्या हुआ? मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? बस अब ये स्क्रू ड्राइवर दो। क्यों? ये बेंच का स्क्रू टाइट करना है? नहीं बस, आपके दिमाग का स्क्रू टाइट करना है। बेवकूफ, मैं तुम्हें मानो मेरे को गिराने का इतना अच्छा आइडिया दे रहा हूँ और पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हो। सर बॉस, मैं क्या कहता हूँ, इसे हम लोग टाइट कर देते हैं और मानो मेरे को यहाँ बिठाने के लिए बुलाते हैं। नहीं, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ डेमो दिखा रहा था। मानो मेरे की क्लासरूम वाली बेंच के स्क्रू मैंने पहले ही ढीले कर दिए और जब मानो मेरे क्लास में आएंगे और उनकी फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे, वो बेंच टूट जाएगी और वो दोनों नीचे गिरेंगे और फिर सब आप पर हंसेंगे। बेवकूफ, मुझ पर नहीं उन पर हंसेंगे। ओए, अब क्या हुआ? बॉस, ये तो खुशी की हंसी है, खुशी की। बस क्या ब्रिलियंट प्लान बनाया है आपने। बस अब चलो, क्लास में जाने का टाइम हो रहा है। अब मानो मेहर के गिरने का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। चलो। तौबा तौबा, अब कौन सी नई बेसुरी धुन बना रहे हो तुम? देख लो आप खुद ही। बर्बाद लोग? बर्बाद लोग नहीं, छल लोग है ये, छल लोग। छल छल अला छल। अरे छल छलाछल कीजिए बाद में। अरे रह रहे कि आपके साथ हो चुका हूँ मैं भी फटेहाल। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। क्या? मतलब है आ गया समय यहाँ से भी चलने का। कि नहीं चाहेगी आप तो आकर बाहर भगाएगा आपको। तौबा तौबा। चल परी, आपको मेरा बड़ा सा सलाम। खोजो खोजो, तुम इतने सालों बाद? बताओ, क्या खुशखबरी लाए हो? आपका कार्य पूरा हो गया है छल परी। इतने समय के बाद आज खुशी का संगीत गूंजा है मेरे कानों में। हाँ, जो जल्दी बदल जाएगा दुख के संगीत में। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। तौबा तौबा, इस बार तो ये गीत सुरीले ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि परियों और बाल वीर के प्यारे बच्चों के लिए दुख और तकलीफ का संगीत बनेगा मेरा नया हथियार।
चलो खोजो खोजो, अब जल्दी से मुझे मेरे नए हथियार के पास ले चलो। ये और तुम भी मेरे साथ चलो तौबा तौबा। जैसा तुम चाहो चल परी। ये बेवकूफ ना समझ परी, खुद तो गई उड़ के, लेकिन आऊंगा मैं कैसे? आधा पीरियड तो खत्म भी हो गया, लेकिन सर अभी तक नहीं आए। ये क्या बात कर रहे हैं सर? यहाँ पर ही है। यहीं पर है? कहाँ है सर? देख, मेरा सर, मानव का सर और ये मेहर का सर। अरे तुम लोग मेरी बात सुनकर सर क्यों पीटने लगे? सर को पीटना छोड़, लेकिन तू गंदी कॉमेडी करेगा ना तो पीट दूंगी। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। हेलो स्टूपिड चिल्ड्रन। स्टूपिड किसको बोला? हाँ? स्टूपिड किसको बोला? हाँ? स्टूपिड किसको बोला? चल जाकर अपनी जगह पर बैठ। चल। और मानो मैं तुम दोनों जाओ अपनी फर्स्ट बेंच पर जाकर बैठो। क्यों? तू किसको ढीला है? बॉस के। और अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी ना, वो तुम्हारे इसको ढीला कर देंगे। चुप, वरना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलो बच्चों अपने अपनी जगह पर जाके बैठो। अब आएगा मजा। जैसे ही मानो मैं गिरेंगे, सबके सामने उनका मजाक बनेगा। रुको मानो मेहर, आज मोंटू तुम्हारी जगह फर्स्ट बेंच पे बैठेगा और तुम लोग उसकी जगह बैठोगे। ओके सर। मैं क्यों बैठूं फर्स्ट बेंच पे? मतलब क्यों सर फर्स्ट बेंच? क्योंकि मोंटू तुम जब पीछे बैठते हो तो पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हो। सर मैं यहाँ पीछे बैठकर ही अच्छे से पढ़ूंगा, प्रॉमिस सर। नहीं मोंटू, तुम आगे ही बैठोगे ताकि मैं तुम पे और तुम पढ़ाई पे ध्यान दे सको। चलो जाओ माना मैं, तुम वहाँ पे बैठो। यस सर। और मोंटू तुम आगे आओ। मोंटू, सर तुझे अच्छा मौका दे रहे हैं पढ़ाई में आगे बढ़ने का। बैठो मोंटू। सर मैं फर्स्ट बेंच पे खड़े खड़े ध्यान दूंगा, बैठूंगा नहीं। मोंटू अगर तुम सामने खड़े रहोगे तो पीछे वाले बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? मोंटू बैठ जाओ। शुक्रिया। खोजो 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 खोजो, ये क्या अजीब सा यंत्र? ढूंढ रही आप कौन सा नया हथियार यहाँ? अभी पता चल जाएगा तौबा तौबा। ये लो। और खोदो उस जगह को। अरे था जाना ही आपको गड्ढे में तो चली जाती वही छल्लों पे। बेवकूफ तौबा तौबा। उस जमीन के नीचे हमारी जीत का संगीत छुपा हुआ है। जल्दी खोदो। नहीं खोदूंगा मैं। क्या?
में खोदना। क्या हुआ? किस लिए? अरे किस लिए करवा रही हो इतनी मेहनत इस नन्ही सी जान से? है क्या छुपा इसके नीचे? बुराई का चेहरा यानी जादुई मुखौटा है इसके नीचे। जादुई मुखौटा? है ये क्या नहीं बना? बला से भी खतरनाक समझो। ये समझ लो कि ये बुराई का अंश है, नकाब है ये जादुई मुखौटा। आज से 150 वर्ष पहले। वाह मुखौटा नाथ, बड़ी अच्छी युक्ति निकाली है तुमने। अब तुम्हारे बनाए हुए जादुई बुराई के मुखौटे से हर बच्चे और हर सच्चे इंसान को बुरा बना दो। बस एक बार मेरा मुखौटे का ये परीक्षण सफल हो जाए, फिर पृथ्वी लोक के हर सच्चे और अच्छे बच्चे और इंसान के चेहरे पे ये मुखौटा होगा और परियों को पता भी नहीं चलेगा। छल परी, तुम्हारे बुरे इरादों के बारे में हमें पता चल गया है। परियां? छल लोक में? हाँ, और यही छल लोक में ही तुम्हें और तुम्हारे बुरे इरादों का अंत कर देंगे। नटखट परी, आक्रमण। हाँ बालपरी। इस बार इसे जाने नहीं देंगे। चलो। ओह, मतलब पकड़ने की जल्दी में आपको उन बेवकूफ परियों ने छोड़ दिया वो जादुई मुखौटा वही? हाँ, और फिर मैं परियों को धोखा देकर वापस उसी जगह पहुंच गई। बेवकूफ परियां, बुराई के आतंक को फैलाने के लिए मुझे जिस हथियार की जरूरत थी उसे तो वो मेरे लिए यही छोड़ दी। अब मैं इस जादुई मुखौटे को पृथ्वी लोक के हर बच्चे और हर बड़े के चेहरे पे लगाकर उन्हें अपनी तरह बुरा बना दूंगी। बेवकूफ तो तुम हो छल परी। तुम्हारी योजना जानने के लिए हमने जानबूझकर तुम्हें बचकर भागने दिया था छल परी। बचकर तो मैं अब भी निकल जाऊंगी परियों, लेकिन इस बार अकेली नहीं, इस मुखौटे के साथ। मेरा मुखौटा कहाँ है? अब वो जादुई मुखौटा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे हमने ऐसी जगह छुपा दिया है जहां से तुम उसे कभी नहीं हासिल कर पाओगी। नहीं, तुम मुझसे मेरा जादुई मुखौटा नहीं छीन सकती, नहीं। और तब मैंने खोजो खोजो को उस जादुई मुखौटे को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी। ढूंढो, ढूंढो, खोजो खोजो, वो जादुई मुखौटा ढूंढो। जमीन आसमान एक कर दो, धरती पे ढूंढो, आकाश में ढूंढो, पाताल में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, कुछ भी करो, कैसे भी मुझे वो जादुई मुखौटा चाहिए। भले ही हजारों साल क्यों ना बीत जाए, लेकिन अपना बदला लेने के लिए मुझे उन बच्चों को बुरा बनाना है, और उसके लिए मुझे वो मुखौटा हर हाल में चाहिए। ठीक है छल परी, और ये मेरा वादा है कि मैं आपके पास
तभी आऊंगा जब मुझे आपका जादुई मुखौटा मिल जाएगा। और खोजो खोजो ने इसी जगह उस जादुई मुखौटे को ढूंढ निकाला। अरे तो फिर कर रहे हो क्यों बातों में समय व्यर्थ? हूँ मैं खोता फटाफट। आराम से मोंटू, आराम से। रोहित ध्यान रखना बेटा। मोंटू अभी तुम गिरे हो फिर तुम्हारी शरारतें शुरू हो गई। सॉरी सर। बच्चों पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल हमारे स्कूल में हमेशा की तरह फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा। साइलेंस साइलेंस। इसलिए आज घर जाके फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देना। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बॉस तो आराम से हाथ ही बंद करा सकते हो, या फिर बस आप जोकर बनो। वैसे भी सब आप पर हमेशा हंसते ही रहते हैं। चलो बच्चों अभी रिसेस हो गई है और तुम अपना लंच बॉक्स निकाल लो। अब मालूम है ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन क्या होता है? चल अभी रिसेस हो गई है ना, बाहर आ, मैं तुझे बताती हूँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन क्या होता है। चल आ जा। रुको सब लोग, सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ और बॉस पे हंसो। चुप। ओके बॉस को पीटो। ओए सब लोग सुनो, सब लोग एक एक करके मुझे अपना टिफिन देंगे। जी मोंटू पहले हमें अपना टिफिन तो खाने दे, फिर दूसरे आराम से तो लेना। चुप चुपचाप सब लोग टिफिन दो वरना एक एक को धो डालूंगा। अरे दे ना चल। ये कैसी आवाज?